हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो काफ़ी बढ़ गई थी, उन गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिस जिससे जिस सडियंस आयोग कहा गया है। सडियंस आयोग ने सिफारिश पर ही क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर रॉलेट एक्ट कानून 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। रॉलेट एक्ट कानून कब लाया गया? 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। इस कानून के तहत संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर बंद कमरा में मुकदमा चलाकर उसे कम से कम 2 वर्ष तक का सज़ा सुनाई जा सकती है। जैसे रॉलेट एक्ट कानून में यह प्रावधान था कि अगर किसी के आधार पर अगर पुलिस प्रशासन या अंग्रेजी सरकार को अगर आप पे संदेह है कि ये विरोध करेगा या कोई ऐसा सरकार के विरुद्ध को उठाने वाला है, तो उसको काम करने से विरोध करने से ही पहले वो आपको एक बंद कमरे में बंद करके आप पे मुकदमा चला सकता है। तो इसी को लेकर के काला कानून इसे कहा जाता था। इस कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वे ना अपील कर सकते थे, ना दलील दे सकते थे। अपील मतलब ने आप उसके सामने बोल सकते हैं, न दलील मतलब आप अपना वकील भी नहीं रख सकते हैं और न ही वकील रख सकते हैं। जिस कारण इस कानून को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा। गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। इस मुख्य ग्रह के तत्वावधान में ही महात्मा गांधी ने 16 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। रॉलेट सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र पंजाब का अमृतसर बना, जहां उसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। इसी कारण इन दोनों को 19 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध में बैसाख के पूर्णिमा के दिन जलियांवाला बाग में एक आम जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। इस आम जनसभा पर गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। ओ डायर के आदेश पर आर डायर जलियांवाला बाग पहुंचा और बाग को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इस घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। इस सत्याग्रह को सीएफ एंड्रयूज ने जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया है। इस सत्याग्रह की आलोचना वैश्विक स्तर पर हुई, लेकिन ब्रिटेन के एक समाचार पत्र द मॉर्निंग पोस्ट ने जनरल ओ डायर के लिए राशि एकत्रित किया। इस हत्याकांड के विरोध में संकीर्ण नारायण वायसराय के कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी और रविंद्र टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। कांग्रेस ने वर्ष 1919 के अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना को देखते हुए इसकी जांच हेतु अंग्रेजी प्रशासन ने W. हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्य का आयोजन किया गया, जिसे हंटर कमीशन आयोग कहा गया। इस आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य और 3 भारतीय सदस्य नियुक्त 5 अंग्रेज सदस्य और 3 भारतीय सदस्य थे। 5 अंग्रेजी सदस्य नियुक्त थे। W. हंटर जो इसके अध्यक्ष थे, रैंसिकन, W.C. राइस, थॉमस स्मिथ और जॉर्ज बेरो, और 3 भारतीय सदस्य जो कौन, जगत नारायण, चिमन लाल सितलवाड़ और शहबाजदा सुल्तान अहमद। हंटर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दिया उसके अनुसार 379 लोग मारे गए और लगभग 1000 की संख्या में लोग घायल हुए। हंटर आयोग की रिपोर्ट से कांग्रेस सहमत नहीं थी।
इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में के तहत तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का अन्य सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू आदि थे। तहकीकात कमेटी का प्रारूप महात्मा गांधी ने तैयार किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए अंग्रेज सरकार ने इंडेमेनिटी बिल लाया। हंसराज नामक भारतीय ने कांग्रेस को सहयोग किया था। जनरल ओ डायर की हत्या लंदन के कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कर दिया था। सरदार उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनको लंदन में फांसी की सजा दी गई। तो चलिए, तब वीडियो को आप लोगों ने देखा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।